गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक, इनके पग बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज से हम तृतीय स्कंद में प्रविष्ट हुए हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के इस आख्यान के क्रम में तृतीय स्कंद हमारे भागवत के 10 लक्षण के आधार पर ये सर्ग लीला से संबंधित है। इस स्कंद में मूलतः विदुर जी और उद्धव जी का भेंट का प्रसंग है। विदुर जी का मैत्री जी के पास जाना, मैत्री जी द्वारा सृष्टि क्रम एवं श्री वराह अवतार का वर्णन का प्रसंग है। करदम जी की तपस्या और भगवान द्वारा वरदान, देवहूति करदम विवाह का प्रसंग है। श्री कपिल देव जी का अवतार का प्रसंग है और कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो सांख्य शास्त्र उन्होंने प्रदान किया था, उनका विशद यहाँ पर वर्णन है। और यही प्रसंग तृतीय स्कंद के मूलतः कथा वस्तु रहेगी। आइए अब हम क्रमशः यथाधीतम यथामति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा परीक्षित यहाँ पर प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी से, कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेण ससंगमा, कदा वः संवाद एतत् वर्णयन प्रभो। परीक्षित पूछते हैं कि विदुर और मैत्री जी का संवाद कहाँ हुआ, इसके विषय में आप वर्णन करें। क्योंकि जीवन ऐसा है कि आत्मा और शरीर, आत्मा चेतन तत्व है, शरीर जड़ तत्व है और यही शरीर जड़ तत्व ही हमें बंधन में रखता है, परंतु आत्मा शरीर से अलग है। जैसे कि कहा गया है देवी गीता में, वासाम सिदीर्णानि यथा विहाय। ये जैसे हम एक वस्त्र को पुराने होते समय एक वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार के ये आत्मा भी अन्य अन्य शरीर में जा करके निवास करती है और ये शाश्वत है, अमर है, अजर है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवान, ऐसा कहते हुए वहीं पर फिर से वर्णन किया हुआ है कि इसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, ये तो अजर अमर है। तो ये श्रीमद्भागवत भी अजर अमर कथा है। भगवान श्री कृष्ण इसमें भी स्वयं विराजमान है, उनका वाङ्मय साक्षात मूर्ति इसमें है, जो उद्धव जी को उपदेश देते समय एकादश स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। तो भागवत का प्रारंभ भी ये तृतीय स्कंद से ही है, क्योंकि जो 10 लक्षण द्वितीय स्कंद में वर्णन किया गया है कि अत्र सर्गो विसर्गस्स स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे शानुकता निरोधो मुक्तिराश्रयः। अर्थात सर्ग प्रतिसर्ग विसर्ग, ये जो वर्णन है क्रमशः जो 10 लक्षण युक्त श्रीमद्भागवत है, इसका पहला जो लक्षण है सर्ग, ये लक्षण ये तृतीय स्कंद को माना गया है। प्रथम द्वितीय स्कंद एक तरह से भूमिका के रूप में है, उपोद्घात के रूप में है और इसके बैकग्राउंड के रूप में है, क्योंकि सुखदेव जी का आगमन ही प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में हुआ और इधर जो इसके सुखदेव जी का प्रवचनी द्वितीय स्कंद से शुरू हुआ, वो भी
राजा परीक्षित को एक तरह से निर्भय बनाने के हिसाब से उन्होंने प्रवचन किया, क्योंकि समस्त विश्व चर अचर जितने भी हैं वो सभी के सभी भगवत विग्रह है, ये उन्होंने पहले जानकारी प्रदान किया। तभी जा कर के अब आराम से ये कथा तृतीय स्कंद से कर रहे हैं। इसमें कुल 33 अध्याय हैं तृतीय स्कंद में। तो आइए अब इस कथा की हम यथाधीतम यथामति आप सभी को श्रवण कराएं। तो इसमें विदुर और उद्धव तथा विदुर और मैत्रेय का संवाद है, और जो कि अभी मैंने बताया कि वराह भगवान की कथा है, स्वयंभू मनु की कथा है, कर्दम और देवहूति का विवाह का प्रसंग है, कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया हुआ है, इसका वर्णन है। महाभारत की युद्ध का निर्णय हुआ तो विदुर जी ने हस्तिनापुर ही छोड़ दिए, तीर्थ यात्रा करने और निकले। घर में जब भी युद्ध हो, क्लेश हो, कलह हो, थोड़ा एकांतवास करके अपने उस क्लेश और कलह से दूर रहना चाहिए। एकांत में जा करके शांति यापन करनी चाहिए। यहाँ पर 36 वर्ष इन्होंने तीर्थ यात्रा की विदुर जी ने, और 10 वर्ष तक तो ये यमुना के तट में जाकर के तपस्या की। राम जी ने भी 12 वर्ष, पांडवों ने भी 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष के 13वें 1 वर्ष का उन्होंने गुप्तवास किया। अर्थात तपस्या से जीवन, वनवास से जीवन सुमधुर बनता है। इसलिए हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी को भी साल भर में 1 महीना समय निकाल करके ऐसे एकांतवास करके अपने चिंतन करना चाहिए, आत्मा तत्व की चिंतन करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणिक है। मनुष्याणाम परम आयु ही वर्णन किया गया है कि 100 वर्ष तक है, और 100 वर्ष तक जीने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं। यदि जी भी रहे हैं तो उनके इंद्रियां इतने शैथिल्य होती है कि उनसे न तो श्रवण होती है, न उनसे बोलने की शक्ति होती है, न चलने फिरने की मजबूत रहती है। तो ये शरीर होते होते ही सभी कार्य करनी है। इसलिए इन महापुरुषों का जीवन चरित्रों से, इन महापुरुषों का जीवन की जो क्रम है, इनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा भी जीवन में उनकी ही तरह तो नहीं, उन्होंने दिया हुआ जो संकेत है वो संकेत को अवलंबन करते हुए जीवन को सुमधुर बनानी चाहिए। और वनवास में रहते समय जीवन में ये वनवास की समय क्या है, सुबास रहता है। जैसे आप जंगलों में रहेंगे, देखिए वहाँ की प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति से ही सन्नद्ध है। मनुष्य प्राणी जितना प्रकृति से नज़दीक है और प्रकृति से ही हम आए हैं, प्रकृति में ही विलय होना है, इसलिए प्रकृति हमारे अंग संग में विराजमान है और प्रकृति से ही हम जी रहे हैं। वनस्पति आदियों की हम सेवन करते हुए हम जीते हैं। तो प्रकृति हमारे अन्योन्याश्रय संबंध है प्रकृति के साथ, इसलिए प्रकृति में रहना वनवास एक तरह से सुबास ले आता है। तपस्या से तो तपस्या करते समय भोजन वर्जित है। तपस्या करते समय विदुर और उनकी धर्मपत्नी सुलावा ने भाजी खाए, जो भी कंदमूल थे, कंदमूल आदि ग्रहण करके उन्होंने तपस्या की। इसीलिए तो न्योता बेगरी भगवान विदुर जी के घर गए और न्योता बिना भगवान अपने घर में आए, ऐसे आचरण अपने जीवन में ले आना चाहिए। ऐसा जीवन ले आएंगे तो ही जीवन का श्रेय, जीवन की एक परम लक्ष्य हासिल हो सकती है। संधि कराने के लिए भगवान स्वयं हस्तिनापुर में आए। जब महाभारत की युद्ध का सारा कुछ तैयारी हुआ, तैयारी होने से पहले कौरव पक्षों को समझाने के लिए, संधि करने के लिए वो आए। धृतराष्ट्र ने 56 भोग की तैयार किया था। दुर्योधन ने कहा कि आप जो है ना हमारे यहाँ भोजन करिए, सभी भोजन की तैयारी है।
भगवान ने उन सभी को त्याग दिया। दुष्ट का भोजन स्वयं को दूषित करता है, क्योंकि दुष्ट है आपको मालूम है, तो उनका भोजन जहाँ तक हो सके वर्जित करना चाहिए, ये शास्त्र हमें संकेत दे रही है। क्योंकि इन सभी का भाव यही है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीवन जीना है, ये सिखाती है। तो भोजन शुद्ध और सादा हो तो ही देह में भी सद्गुण आ जाती है। क्योंकि जैसे आहार अशुद्ध हो सत्व शुद्धि, उपनिषद कहती है कि आपकी आहार शुद्ध आहार हो तो शुद्ध वृत्ति आपके अंदर में विकसित हो जाती है, और सद्गुण से ही सुख और शांति मिलती है, इनकी अभिवृद्धि होती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। और यही सब चीज़ हमारे साधना का भी यही लक्ष्य होती है। हम पूजा अर्चना जो कुछ भी हम करते हैं, नित्य साधना आदि, इनका यही तो लक्ष्य होती है कि बुद्धि स्थिर हो जाए और सद्बुद्धि आए, सद्गुण आ जाए। इसलिए कहा गया है पापी के घर के भोजन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही सोच करके भगवान ने संधि के बात सुनते ही धृतराष्ट्र ने विरोध किया। दुर्योधन ने तो युद्ध से निर्णय ही होगा ऐसा कह करके उसने उत्तर दे दिया, क्योंकि वो चाहता ही यही था। साक्षात कली का अवतार था, इसलिए वो चाहता ही था कि युद्ध हो जाए। और भगवान की ये सभी माया थी, वो जानते ही थे किस तरीके से इनका संहार करनी है। तो अंततो गत्वा युद्ध के बिना शुच्यापि नत्र गोविंद बिना युद्धे न केशवः। एक सूची की अग्रभाग भी मैं बिना युद्ध से नहीं दूंगा, हे केशव। ये आप दूत बन करके आए, आप ये ले जा करके पांडवों को सुना दें। तो ये सब चीज़ वहाँ पर ये घटना घटी। विदुर जी ये स्वयं साक्षात धर्म के अवतार, इधर देखिए पांडवों में भी साक्षात धर्म के अवतार विदुर जी, मतलब कौरवों में, और उधर पांडवों में साक्षात धर्म के अवतार युधिष्ठिर। यहाँ धर्म की, इसलिए तो धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म युद्ध हुआ था, तो दोनों ही धर्म के अवतार थे। आज यहाँ पर यदि विदुर जी की बात मान ली होती तो ये धर्म के मार्ग पर चल सकते थे। उधर जो है युधिष्ठिर की इन्होंने बात मान ली तो धर्म को अंदर ही वो चलते रहे। कहीं भी इतना बलशाली होते हुए भी तरह तरह के उन्होंने, जैसे लाक्षा भवन का दाह से लेकर यहाँ तक कि ऐसे ऐसे घटना उनके सामने में घटी, चाहते थे तो वहीं पर उनको भस्मसात कर सकते थे, परंतु उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की बातों को उन्होंने अनुमोदन किया। हमेशा जब भी एग्रेसिव हुए युधिष्ठिर की बातों से वो सब कूल डाउन होते थे। लेकिन इधर जो विदुर जी जब समझाते थे इनको समझ में नहीं आता था, ये था हाल। तो उनकी बातों से सभी चिढ़ जाते थे। स्वयं उनके भ्राता धृतराष्ट्र यही चिढ़ जाते थे। अब बाकी रहे हुए भी जितने भी थे वो सभी के सभी चिढ़ जाते थे। विदुर ही, शकुनी तो यहाँ तक कहता कि जहाँ कहीं भी अंगुली डालने वाला यही विदुर ही है, इस तरीके से। क्योंकि वो धर्म की बात कड़वी होती है, हर किसी को हजम नहीं होती है, और यही कारण था, इसलिए सभी को चूक जाती थी। तो विदुर जी ने यही सोचा, मालूम था अंत में संधि के लिए जब सहमति कराने जोड़ दिया तो दुर्योधन ने अपमानित किया। तब विदुर जी कौरव का वैभव, उन्होंने कौरव कुल का ही वैभव त्याग करके वहाँ से निकले। क्योंकि विदुर जी ने बड़ी प्रयास की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। युद्ध जो है ना संहार का कारक है, जुआ है, युद्ध है, इससे समस्या की समाधान नहीं होती है। समस्या की समाधान तो एक तरह से वार्तालाप से ही होती है, संधि करने से ही होती है। जब इस तरीके से अपमानित किया
विदुर जी दुखित हुए और धनुष को द्वार में रख करके निकले, क्योंकि उन्होंने अपने जो धनुष था, जो दिया गया अधिकार जो भी था, अधिकार का जो पद भी था, वो हस्तिनापुर के द्वार में रख करके निकले। इसलिए कहा गया ना, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम। अत्यंत सादा जीवन उन्होंने व्यतीत किया और रखना भी यही चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार होनी चाहिए। साधुओं की तरह उन्होंने अपने जीवन तीर्थ यात्रा के क्रम में व्यतीत किया। इसलिए जब जहाँ पर सचिव हैं, वैद्य हैं, गुरु हैं, ये यदि नाराज हो जाए तो सारा का सारा नष्ट हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि व्यास, राज धर्म तनु तीन करी होई बेगही नाश। इसलिए कहा है, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम, गतव्यथो या दुर्माय न यातः, शनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, गजाउह या तीर्थ पदः पदानी। उन्होंने धनु हुई वहां नहीं रखा, क्या रखा, उनका पुण्य भी लेकर के गए, जो भी बचा कुचा था। स्वनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, उन्होंने कौरवों का जो भी पुण्य था वो पुण्य भी उन्होंने उठा करके लेके गए। ये होता है साधु शताये हानि त्रय, धर्म और वंश। एक ऐसा पंक्ति, टीलानी के जानिए, कौरव रावण कौरव कंक्ष, धर्म वंश आदि का समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए साधुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। साधु तो अपने मस्त में होते हैं, उनको दुनियादारी से लेना देना नहीं होता है। जो पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्वयं पहुंचे हुए हैं और रक्षा करने वाले ही पहुंचे वाले ही लोग रक्षा करते हैं। उनके पीछे तंग करने से अपना है समय एक तो बर्बाद, टेंशन ऊपर से ले लो, ये सब चीज की, और अपनी साधना टूट जाएगी। और दूसरे को सताने वाले व्यक्ति साधना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा हमेशा वही चीज भ्रमण करती रहती है। अपना चित्त ही जब तक शोधन नहीं होती है तब तक कैसे आप जो है ना साधना कर सकते हैं। तो साध्य तत्व तो दूर हो गया। तो इन्होंने कौरव का सारा पुण्य लेकर के निकले। इसलिए कहा गया है, जीव सुधरे तो जीवन सुधरे। इन्होंने जीव सुधार दिया होता तो जीवन सुधर जाता, जीव बिगड़ते तो जीवन भी बिगड़े। विदुर जी ने कौरव के पुण्य लेकर के निकले। अवधूत वेश से तीर्थ यात्रा में भगवान प्रत्यर्थ निरंतर उन्होंने व्रत किया। व्रतानि चेरे हरितोषतानि ही, उन्होंने व्रत ऐसे ऐसे किए कि जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए, ऐसा उन्होंने तीर्थ यात्रा के समय में किया। और वैष्णव यही चाहते हैं ना कि एक दिन भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, नहीं तो अंतः काल में तो अवश्य ही आएंगे। यही आस करके वैष्णव जन अपने साधना पथ में अनवरत रूप से लगे रहते हैं। यही विदुर जी ने भी किया। कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र को, मैं तो द्वारिका का राजा नहीं, पांडवों का दूत बनकर के आया हुआ हूँ। दुर्योधन ने पांडवों की बात सुनते ही एक सुई की नोक भी राज्य बंटवारा नहीं करेंगे, ऐसा उसने उत्तर दिया। धृतराष्ट्र ने अंत में कहा कि भोजन करके जाओ। भगवान वैसे ही निकले, 56 भोग त्याग करके भगवान निकले। द्रोणाचार्य मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि हमारे घर में आकर के भोजन करो। उन्होंने वहाँ भी नहीं, क्योंकि इनकी भी चरे ये भी जो है ना अधर्म के ही साथ दे रहे हैं। इस भावना से द्रोणाचार्य का भी उन्होंने त्याग दिया।
और सीधा ही गंगा तट में पहुँचे, जहाँ विदुर जी अपनी पत्नी सुलावा ये प्रतीक्षा में थे। 2 घंटे से भगवान विदुर जी के कुटी के दरवाजे में रहे। दंपति कीर्तन में मस्त थे। भगवान को आए उनको पता ही नहीं हुआ। भगवान को असह्य हुआ, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कीर्तन ऐसा करना चाहिए कि भगवान दरवाजे में आए और आपका दरवाजा खटखटाए। हरे कृष्ण वाले कैसे कीर्तन करते हैं, ऐसा मस्त में कीर्तन करते हैं। कीर्तन ऐसा होना चाहिए, हर कार्य मस्त में ही करना चाहिए। कोई ऐसा झिझक रख करके नहीं करना चाहिए, बड़े आनंद के साथ में करना चाहिए, बड़े संतुष्ट और प्रफुल्लित होकर के करना चाहिए। तो इन्होंने भी कीर्तन ऐसा किया जिस कीर्तन के माध्यम से भगवान आए हुए भी इनको पता नहीं चला। दरवाजा इन्होंने खटखटाए। भगवान स्वयं कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में न तो वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ जहाँ मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं वहीं रहता हूँ। तो ये है कीर्तन का। इसलिए कीर्तन का अर्थ होता है अपने हृदय की भाव एकदम ब्रह्मनाथ से निकलती है। कीर्तन जो है ना, मुंह से जैसे वार्तालाप हम लोग करते हैं इस तरीके से कीर्तन नहीं निकलती, ब्रह्मनाथ से ऐसे निकलती है और बड़ी गुंजन होकर के निकलती है, बड़े एक तरह से सशक्त झंकार के रूप में निकलती है। और ऐसे ब्रह्मनाथ से निकला हुआ वाणी ही भगवान को ज़्यादा प्रिय है। इसलिए वेद उच्चारण करते समय ब्रह्मनाथ से ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, जिसके द्वारा जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा अर्चना करते समय यही तो है। इसलिए कीर्तन ये हमारी सभी साधना के हैं, करना जरूरी है। हम सभी जानते हैं करना जरूरी है, करना चाहिए, तब जा करके फल मिलेगा। कोई पौधा लगाएंगे तभी तो उससे फल फूल मिलेगा, पौधे ही नहीं डालेंगे तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए करना जरूरी है, करने के बाद में अपने आप ही फल और फूल अपने आप ही निकलने लग जाता है। ये तो जैसे दरवाजा खटखटाए, चाचा जी आप जिस घर का भोजन नहीं करते मैं क्यों करूं, ऐसा कहते हुए वहां पर पहुंचे। सुलावा के हृदय से भाव विओर हुए, आंखों से अश्रु प्रवाह हुए। धन्य है विदुर जी, आजीव और शिव एकत्रित हुए। ईश्वर भूखे नहीं, भावना के वो भूखे रहते हैं। नित्य आनंद स्वरूप भगवान का तो नित्य आनंद स्वरूप होते हैं। हम भावना के आधार पर भगवान को भोग लगाते हैं। भावना सर्वोपरि है। इसलिए विलासी का संग करने से व्यक्ति विलासी हो जाता है, सत्संगी का संग करने से सत्संगी हो जाती है, और व्यसनियों का सत्संग करने से व्यसनी बन जाता है। इसलिए कहा गया ना, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। जैसे संसर्ग मिले वैसे दोष और गुण में परिणत हो जाते हैं। 12 वर्ष विदुर, रामचंद्र, युधिष्ठिर आदि ने वनवास बसे, तब जाकर के आचरण इन सभी का शुद्ध हुआ। तो इसलिए चोरी और व्यभिचारी महापाप हैं। सगा भाई भी ऐसा करे तो छोड़ दें, और स्थिति होकर के अतिथि का सेवा करना चाहिए, नहीं तो व्यभिचारी होंगे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन चोर थे, जिसका जो नहीं दे वो चोरी है, जो दूसरे के भी हड़प करके रहते हैं वो चोरी है, और जो दूसरे की अधिकार है उस अधिकार को जो हनन करते हैं या उसको भी हड़प कर लेते हैं, तो ये सभी के सभी चोर माने गए। तो चोरों से जो चोर हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने उनका संग छोड़ दिया।
शक्ति होते हुए भी तीर्थ व्रत करना चाहिए। जब जब शरीर में समर्थ हो तभी जा करके तीर्थाटन किया जा सकता है। कई तीर्थ तो हमारे ऐसे हैं विकट पहाड़ों के ऊपर में, वहाँ पर थोड़ा बहुत चल करके जाना होता है। कई क्षेत्र ऐसे क्षेत्र भी हैं। बद्री केदार के केदारनाथ के आप दर्शन करने जाए, आज भी जो है ना वहाँ पर चल करके जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ऐसे विकट तीर्थ हैं। तीर्थ जैसे शरीर स्वस्थ हो और मजबूत हो, उम्र होते होते ही आप तीर्थ करेंगे तो ही जा करके अच्छी तरह से तीर्थ का आनंद ले पाएंगे। उत्तरावस्था में तीर्थ करेंगे, झोली माला करेंगे, ऐसे करते करते हम भविष्य की तरफ भागते ही रहेंगे तो हमारा जीवन पता नहीं और वो उत्तरावस्था आए या नहीं आए क्या पता। आज साइंस ने इतना ये टेक्नोलॉजी का एडवांस किया हुआ है, व्यक्ति सुबह से अपने साधन में निकलता है, शाम को वापस आए नहीं आए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और अंतिम घड़ी अंतिम क्षण कहाँ कैसे आ जाती है, ये सारा कुछ यतस्ततः हम सभी देखते ही हैं। इसलिए समय होते होते ही सभी चीज करना चाहिए। कल की इंतजार नहीं करे, कल करे सो आज करे सो अभी। किसी कवि ने ऐसा लेख किया हुआ है। तो इसलिए शक्ति होते हुए रहते हुए तीर्थ व्रत करना चाहिए। विदुर जी ने 36 वर्ष तीर्थ यात्रा की, साथ में कुछ नहीं लगे, क्योंकि जब तीर्थ यात्रा निकलते हैं तो तीर्थवासी भगवान ही स्वयं उनको सभी को भरण पोषण करेंगे। विश्वम भरे हो, विश्व का भरण पोषण करते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसे कोई तीर्थ यात्रा में निकले तो कई चीजों की वो इकट्ठा करके निकलते हैं। तीर्थ यात्रा की तो बात छोड़ें, कहीं भी निकल रहे हैं आज घंटे 2 घंटे के लिए या एक दिन के लिए निकल रहे हैं, कितने चीजों की जो है ना परिकार बना करके लेकर के चलते हैं। तो उन्होंने कुछ साथ में नहीं लिया। तीर्थ यात्रा आराम के लिए नहीं है, क्योंकि तीर्थ यात्रा करते समय यदि आपने शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट नहीं दिया तो तीर्थ यात्रा का पुण्य फल मिलती नहीं है। कई लोग तो तीर्थ यात्रा में 5 स्टार होटलों में रहते हैं और ऐसे ऐसे बनाए हुए दिव्य होटल होते हैं, उनमें जाकर के रहते हैं। अब तीर्थ यात्रा करने गए हैं कि टूरिस्ट बन करके गए हुए हैं। इसीलिए तो भगवान कभी कभार कहते हैं, एक संतों ने कहा था कि भगवान की दर्शन करने तीर्थयात्री गए हैं, भगवान उनको दर्शन करे। ये हाल होता जा रहा है। तो इसलिए शरीर को थोड़ा सा तपश्चर्या के रूप से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आगे जाकर के सुलभा संकोच रही थी, क्या खिलाएं। भाजी से दूसरा उनके पास में था ही नहीं, सब्जी से दूसरा, साग से दूसरा था ही नहीं। भगवान ने चूल्हे से ही भाजी उतार कर भोजन किए। यह है प्रेम का लक्षण। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन विदुर तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो धृतराष्ट्र की धन वापस कर निकले और तीर्थ यात्रा करते ही वृंदावन पहुंचे। वहां उनको उद्धव जी से मिलन हुआ और वृंदावन पहुंच यदि अनुकूल हो गया, आप वृंदावन पहुंच गए तो कम से कम कुछ समय व्यतीत करें। हफ्ता 2 हफ्ता मास तक वृंदावन की वास करनी चाहिए। यदि वृंदावन संयोग से पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी जा करके दर्शन वही भगवान दर्शन दे हमें, हम इस तरीके से नहीं। जहाँ भी ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जो तीर्थ में जाते हैं उन तीर्थ क्षेत्रों में शास्त्र कहते हैं कि कम से कम 1 रात से लेकर 3 रात तक वहाँ पर ठहरना चाहिए, तभी जाकर के वो तीर्थ की पुण्य अपने लिए ट्रांसफर होकर के मिलती है।
तो तीर्थ यात्राओं की ये विशेषता है। वृंदावन में पहुँचे 1 महीने तक 1 मास जाकर के भजन करें। वृंदावन में पहुँच गए तो वृंदावन में भगवान ने कभी जूते नहीं डाले, इसीलिए तीर्थयात्री को जूते नहीं पहनना चाहिए, खाली पैर चलना चाहिए। आज भी ऐसे परिक्रमा करते समय कभी कई साधु संत ब्रह्मचारी बिना जूते से ही चलते हैं वृंदावन में। अन्य तीर्थों में भी ऐसा है। तो यशोदा ने कहा कि जूते कहती थी तो भगवान उत्तर दे देते थे, भगवान ने अगर हमारे, मैं गौ सेवा के लिए आया हुआ हूँ, गौ सेवा करने जा रहा हूँ और गऊ के पैर में जूते नहीं है तो मैं कैसे पहनूं। वो इस तरीके से नंगे पैर ही चलते थे। तो उद्धव जी परम भागवती थे। दोनों की मिलन हुए। मिलन से एक ये हुआ कि अपूर्व आनंद हुआ, दोनों सत्संगी। और विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान की गुणानुवाद कहने के लिए प्रेरित किया। कालेन ताव्यद यमुना उपेत्यम तत्रोद्भवम भागवतम ददर्शः। परम भागवते ददर्श, उद्धव जी को उन्होंने वहाँ पर दर्शन किए। ये विदुर जी कौन थे? यहाँ तक तो विदुर जी का तो हमने वार्तालाप किया। तो विदुर जी कौन थे इसका यहाँ पर ये साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से शूद्र और दासी पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। तो एक समय कुछ चोरों ने राजा का धन चुरा करके, इसकी कथा ऐसी है कि राजा का धन चुराए, सिपाही पीछे लगे। मांडव्य ऋषि के आश्रम में धन छोड़ करके सिपाही तो वहां से 9 2 11 हो गए, भाग गए वहां से। और इधर सिपाही पीछे तो थे ही, जाकर के देखा कि बड़े तपस्वी के रूप में बैठे हुए हैं, साधना युक्त बैठे हुए हैं। मांडव्य ऋषि को ऐसे देख करके उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही पकड़ लिया और राजा समीप लगे। ऋषि समाधिस्थ थे, गायत्री मंत्र की जप में थे। राजा ने शूली में चढ़ाने की आज्ञा दी, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे कि समाधिस्थ व्यक्ति कहाँ से कैसे क्या उत्तर दें। तो शूली में चढ़ाने की आज्ञा दी। तो राज सेवकों ने ले जाकर के उनको शूली पर ऋषि को रखा। और जैसे उन्होंने शूली पर रखा तो ऋषि की जो आसन है वो शूली से ऊपर ही रही, क्योंकि शूली ऐसा होता है कील के अंदर में जो है ना शरीर को रखा जाता है ताकि उनका वध हो जाए। तो जैसे शूली के ऊपर रखा तो वो वहीं पर स्थिर हो गए। और स्थिर होते ही उनको पता लग गया कि ये तो असाधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई महान महापुरुष हैं। क्षोभ हुआ, उन्होंने माफी मांगे। और इधर मांडव्य ऋषि ने उनको माफी तो दे दिया। सीधा ये कारण बूझने के लिए सीधा यमराज के लोग यमलोक में गए। और यमराज से जब उन्होंने पूछा कि मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया गया, तो उन्होंने उत्तर में क्या दिया कि आप जब 3 साल के थे, एक तितली के तिलती के कांटा किसी एक जीव के ऊपर में आपने चुभाया था, छेदन किया था, वेदन किया था, उसी पाप का सजा है। तो उन्होंने कहा कि अनजान का पाप तो पाप नहीं लगता है भी ऐसा ही, क्योंकि अनजान में किया हुआ पाप को पाप नहीं कहा जाता है। इससे ऐसे तो हम चलते फिरते समय कितने जीव जंतुओं का हिंसा हो जाती है हमारे पैर के तले। तो उन्होंने यही तर्क दिया। तो आप धर्म का मर्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए आप शूद्र कुल में जाकर के आपका जन्म हो।
उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे 3 योनियों की श्राप नहीं दें। धर्मराज ने ये कहा, एक तो राजा, दूसरा शूद्र और शूद्र कुल में जन्म नहीं हो, और तीसरा चांडाल योनि में मेरा जन्म नहीं हो। और मांडव्य ऋषि ने ये तीनों का तीनों उनको श्राप दे दिया। इसलिए राजा बनकर के युधिष्ठिर के रूप में आए, शूद्र बनकर के विदुर जी के रूप में आए वही धर्मराज, और चांडाल बनकर के स्वपथ वाल्मीकि के रूप में ये आए। ऐसा वर्णन महाभारत में मिलता है। तो ये श्राप दिया इस प्रकार। विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार थे, धर्मराज थे। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। इसलिए भोगे बिना पाप का तो पाप नहीं कटती है, उसको तो भोगना ही पड़ता है। अनजान का पाप तो भोगना पड़ता है। तो यदि जानबूझ करके पाप करें तो क्या होगा, क्या गति होगी। इसलिए हमारे सत्ग्रंथ, सत साहित्य, सत आर्ष ग्रंथ और जितने भी धर्म के प्रवर्तक हैं और जो भी धर्म के अनुयायी मतलब प्रवचन आदि करते हैं, शास्त्रों का प्रवचन आदि करते हैं, वो यही तो सिखाते हैं, आप इन चीज़ों से बचो और इन चीज़ों का कार्य करो। इससे आपको एक तो मन में शांति, यहलोक भी आनंदमय और परलोक भी आनंदमय व्यतीत कर पाओगे। यही शिक्षा तो वो प्रदान करते हैं। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन विदुर जी यात्रा करते समय ब्रह्मचर्य, अवधूत और प्रतिक्षण भगवत का स्मरण करते हुए चलते थे। क्योंकि यात्रा करते समय ये होना चाहिए, प्रतिक्षण हमें भगवान को याद करते हुए चलना चाहिए। और हमारी स्वभाव क्या होती है कि जब आपद विपत आ जाए तभी भगवान का नाम लेते हैं। प्रतिक्षण लिया नहीं जाता, प्रतिक्षण तो हंसी मजाक में ही निकलती है। लेकिन जब समय जैसे भी परिस्थिति हो, प्रतिक्षण भगवान का सतत चिंतन हो, इसकी ओर हमें अग्रसर होनी चाहिए। और तीर्थ यात्रा में काशी के प्रमुख भैरव हैं, विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपाणिम च भैरवम। काशी ज्ञान की भूमि है, काशी में रहने से जल्दी ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसा भूमि है क्योंकि वो श्मशान भूमि, काशी में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर प्रति मिनट ही वहाँ पर एक तरह से शव जलाया जाता है। एक तरह से श्मशान भूमि भी है। और जो श्मशान जाते हैं तो श्मशान जाने वाले, यात्रा करने वाले व्यक्ति को स्वतः वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए श्मशान भूमि को जब भगवान का चिंतन मनन करने के लिए यदि नहीं आता हो, व्यवधान हो, तो श्मशान भूमि को याद करो। मेरा ये शरीर एक दिन जा करके वही भूमि में जा करके विलय होने वाला है। बार बार चिंतन करोगे तो स्वतः आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। तो ज्ञान जल्दी, वैराग्य जल्दी प्राप्त होगा। तो गया जी पितृतीर्थ है, वहां जा करके यदि गया जी में पहुंचे तो अपने पितरों के लिए तर्पण, जल, पिंडदान आदि करना चाहिए। बाल कृष्ण का वहाँ पर निवास है, करार बिंदेन पदार बिंदम। ये भगवान बाल कृष्ण का वहाँ पर स्वरूप विराजमान है। अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है। सभी का अपना अपना महत्व है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैते मुक्तिदायका। 7 पुरी बताए गए हैं। ये 7 पुरी मुक्तिदायक पुरी हैं, जहाँ पर कम से कम जा कर के समय व्यतीत करें, ऐसे पुरियों में जा कर के निवास करें। ये हमारी शास्त्र प्रेरणा प्रदान करती है। नर्मदा का किनार तपोभूमि है, जहाँ पर रेवा तीरे तपः कुर्यात्।
आज विदुर जी उद्धव जी से वृंदावन में मिल करके अति प्रसन्न हुए। संतों का मिलन कैसा होता है? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। एक हरिजन दूसरे हरिजन से मिले तो 7 करोड़ खिल जाते हैं। 7 करोड़ रोम होते हैं दोनों का, तो ये सभी खिल जाते हैं। 3.5 करोड़ रोम एक के, एक हरिजन के, दूसरे हरिजन के। 4 मिले 64 खिले, 2 पैर से 2 पैर है, एक का 2 दूसरे का 2, ये 4 मिले, या 2 हाथ भी लिया जा सकता है, 2 पैरी है। 64 खिले, 64 मतलब 32 दांत, दोनों हंस पड़े। 20 रहे कर जोड़, हाथों में जो है ना 10 जो अंगुलियां हैं 10 हैं, ये कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। विदुर जी ने भगवान जी का लीलाओं का वर्णन के लिए प्रेरित किया, तो उद्धव जी ने दूसरे अध्याय से यहाँ वर्णन किया श्रीमद् भागवत की कथा, मतलब भगवान की ये महिमा का, लीला का वर्णन किया। इति भागवता पृष्ठ छत्रावार्त प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं नचित् चोत्सेय औत्कण्ठ्यास्मातिरेश्वरः स्मारितेश्वरः, औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। तो उन्होंने जैसे भगवान के लीला के विषय में उन्होंने पूछा, तो इन्होंने यहाँ उत्तर देते हुए उद्धव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनते ही भाव विभोर हुए, अश्रु प्रवाहित, नेत्र सजल हुए। प्रत्येक लीला में दिव्यता आई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला में इतना माधुर्य है। और उद्धव जी तो स्वयं उनके अंग संग होकर के रहे, प्रमुख मंत्री बन करके रहे। तो उनकी वियोग की जैसे जैसे उनका लीला स्मरण किया, यहाँ पर सारा भगवान श्री कृष्ण के संक्षिप्त में लीला वर्णन है, और इसकी हम विस्तृत रूप से 10वें स्कंद की कथा में वर्णन करेंगे ही। तो यहाँ पर पुनरुक्ति रहेगा, यहाँ संपूर्ण उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन करते करते अश्रुओं से अश्रु प्रवाहित हुए। कोई भी अपने आत्मीय प्रियजन अपने से वियोग हो जाए, हर कोई व्यक्ति को काफ़ी समय तक यदि उनके साथ में समय निकाला हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों का यदि शरीर पूरा हो जाए तो व्यक्ति को असह्य होती है। वो उनको उन विरह को सहन नहीं कर सकते हैं। यही उद्धव जी की वाणी में रही। आज भगवान ने अपने धाम जा चुके थे, उनको वृंदावन भेजा था, इसीलिए भगवान ने कि जाओ वृंदावन, और वहाँ जा कर के विदुर जी को भी आप उनसे मिल करके ये सारा संदेश प्रदान करना, क्योंकि अंतिम क्षण में मैं उनसे मिल नहीं पाया। इस तरीके से उन्होंने बताया था, तभी ये वृंदावन आए थे। और वृंदावन में से उनको आगे बद्रिकाश्रम जाना था, क्योंकि भगवान ने वृंदावन में तभी तक रहना जब तक विदुर जी से नहीं मिले। विदुर जी से मिलने के बाद अपने सारा मेरी तरफ से उनको भी शुभ आशीर्वाद दे देना, और उनको कहना कि मैत्रेय मुनि के पास में जाएं, और मैत्रेय मुनि उनको समझाएंगे, मेरी वाणी के द्वारा वो समझाएंगे। इस तरीके से उन्होंने मैत्रेय मुनि को ये सब चीज़ भगवान ने उद्धव जी को समझाया था। तो इसीलिए उनकी ही प्रतीक्षा में थे उद्धव जी वहाँ पर। और बाल लीला, कंस के कारागार में जन्म, गोकुल, वार्धक्य, जरासंध से मथुरा छोड़े, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की गति, पुतना को माता के समान सदगति, विष पिलाया, विष पिलाने आई थी उनको माता की गति प्रदान की, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगंसया पायदप्यस्वादि,
लेवे गतिम धातृच्युतम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे पुतना का चरित्र उन्होंने स्मरण किया। भैया बलदेव के साथ 11 वर्ष तक लीला की। कालिया नाग दमन, गौ सेवा, दैत्यों का संहार, गोवर्धन पर्वत की लीला, गोपी का मनोरथ पूर्ण, महारास की लीला। और इसी प्रकार ही राजन शांतिपनी गुरु से विद्यार्जन, गुरु दक्षिणा में मृतपुत्र यमलोक से लाना। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात। आगे रुक्मिणी नाग्नजिति सत्यभामा आदि से विवाह, बहुमासुर का वध, 16,000 रानियों से विवाह, प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्रों का पैदा होना। कालया वन, जरासंध, मुचकुंद आदि का उद्धार, कौरव संहार, युधिष्ठिर को राज्य प्रदान, फिर द्वारिका में लीला, यदुकुल का नाश करने के लिए ऋषियों से आप श्राप दिलवाया। प्रवास क्षेत्र में देव पितृ का तर्पण, ब्राह्मण दक्षिणा आदि से अलंकृत। और आगे उद्धव जी विदुर से, सुखदेव जी इधर परीक्षित से यही कथा श्रवण करा रहे हैं। इसके पश्चात सारा समूल का समूल यदुकुल का नष्ट होना। फिर उद्धव जी विदा लेकर के मैत्रेय मुनि के पास में जाना, इसका वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशिता ज्ञानः दुरुक्तैर्मम पस्पृशुः। वारुणी मदिरापान से यदुकुल का संहार हुआ का प्रसंग वर्णन। भगवान अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे और वहीं पर भगवान ने उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहे। उसी समय मैत्रेय और मुझे भागवत का ज्ञान दिया और मैत्रेय मुनि को भगवान ने विदुर जी को भी उपदेश देने के लिए कहा है। इसलिए अब आप यहाँ से मैत्रेय मुनि के पास जाइए। उद्धव जी यदुकुल संहार में भगवान की माया से बचे, क्योंकि भागवत धर्म की शिक्षा का प्रचार करना था। उद्धव जी इसके बाद बद्रिकाश्रम में चले, जहाँ नर नारायण साक्षात उनको दर्शन हुआ। विदुर जी भी भगवान की विरह से रोते हुए कुछ दिन बाद हरिद्वार पहुँचे, जहाँ मैत्रेय मुनि रहते थे। कालिंद्या कतिभि सिद्ध अहोभिर भरतार्षभ प्रपद्यत स्वसरीतम यत्र मित्राशुतो मुनि। इस प्रकार से यहाँ से आगे मैत्रेय मुनि वहाँ पर उनके आश्रम में पहुँचे विदुर जी, और उनसे मिलन हुआ। और यहाँ पर मैत्रेय जी के साथ में विदुर जी का संवाद का वर्णन है। वो पूछते हैं, सुखदेव जी उसी का वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। ज्ञानी संत विदुर जी भागवत शिक्षा के लिए वहां पर पहुंचे। एक दूसरे के प्रति प्रणाम आदि करके उनसे विनयान्वित होकर के प्रश्न किए। पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया? विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी को। सुखाय कर्माणि करोति लोके लोको न तै सुखं वान्युदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। हे महाराज, कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है कि दुखी होना कोई नहीं चाहता। सभी सुख के लिए ही काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है, पर जरूरी नहीं कि सबको भोजन की ही इच्छा हो। कोई भोजन को के नाम से भागता है।
हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं। कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, पर ऐसा विश्व में कोई नहीं है जो कि मुझे सुख की इच्छा नहीं है। कोई भी प्राणी ऐसे नहीं मिलेंगे कि मुझे सुख की इच्छा नहीं है। सुख तो हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो मानव मात्र सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी कर रहा है। हम जितने भी भागम भाग कर रहे हैं, ये एक ही उद्देश्य है कि हम अंततोगत तो हमें सुखी हो जाए। और सुखी कब जा करके होने वाले हैं मालूम नहीं है। दौड़ तो हमने बहुत पहले से ही लगाने शुरू किया हुआ है, और ये दौड़ कहाँ तक जाने वाला है हम देखते ही हैं। समाज में जितने वयोवृद्ध हैं, वो वयोवृद्ध भी चाहते हैं कि 2 पैसे कमाऊं इस उम्र में, क्यों घर में खाली बैठूं। और ये पैसे ले जा अंतिम में जाते समय तो यहीं पर छोड़ना है। अभी तक कमाया हुआ को क्यों भोग नहीं कर रहे, सारा छोड़ करके यहीं जाना है। ये है व्यक्ति जो है ना, अंतिम क्षण तक भी यदि उसकी बस चले तो कुछ न कुछ काम करके है धनोपार्जन करे, ताकि हमें सुख मिले। लक्ष्य यही है कि सुख मिले, और वो सुख आने से पहले हम जो है ना ऊपर चले जाएंगे, सारा का सारा यहीं पड़ा रहेगा। ये इस तरीके से भागा दौड़ी करना चाहिए। शरीर ने दे देता है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भागा दौड़ी में ही जिंदगी निकले और बाकी कुछ नहीं हो। ये भी देखना चाहिए। तो इसलिए पर दुख ही है। सुखी होने का जितना भी प्रयत्न करते हैं, वो उतना ही दुखी के दलदल में फंसता जाता है। सुखी कोई नहीं हो पाता है। प्रश्न है कि जीव कैसे सुखी रहे, ये विदुर जी का प्रश्न था। तो मैत्र जी सुख के लिए यहां ऐसे स्थिति में क्या करें, भगवान की सृष्टि स्थिति लय क्यों करते हैं, भगवान की लीला कथा पूर्वावस्था में एक से अनेक कैसे हुए हैं आदि उन्होंने तरह तरह के इन्होंने प्रश्न किया। अतः ते मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, हे विदुर जी, अथ ते भगवान लीला योगमायोपब्रह्मिता विश्वस्थित्युद्भवान्तारथा वर्णयाम्यानुपुरुवश। हे विदुर जी, सृष्टि रचना पूर्व समस्त आत्मा के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा न दृश्य। भगवान के अपने माया से ही सृष्टि हुआ, चिन्मय स्वरूप से चिदाभास रूप प्रकृति से पुरुष में किए, जिससे अव्यक्त माया से महत्त्व का प्राकट्य हुआ। महत्त्व विकृत होकर के कार्य, आदिभूत, कारण, आध्यात्म, कर्ता, आदि दैव, ये 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हुआ। इसका सात्विक अहम तत्व में विकार होकर के सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई। तेजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की उत्पन्न हुई। तामस अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्रा, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श निकले। इसके बाद शून्य स्वरूप आकाश से विकृत होकर के वायु, इन दोनों की छोप से तेज, और इन तीनों की छोप से जल, और ये चारों की छोप से पृथ्वी। और जब ये कुल 23 तत्व हुए, तब महतत्व, अहंकार, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन सहित 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय से सृष्टि नहीं हुआ। तो ये सब मिलकर के भगवान की उन्होंने स्तुति गाई। ननामति देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात समात पत्रम यन्मूलकेता यतोंजसोरुः संसार दुखम बहि रुक्षिपन्ति। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की। तब जाकर के मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं, विदुर जी, ये 23 तत्वों से एक आपस में अलग अलग थे। जब भगवान का चित्त शक्ति इसमें प्रविष्ट हो गए, तब ये सभी के सभी तत्व सामर्थ्यवान हुए।
सोनो प्रविष्ट भगवान चेष्टारूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयेत। ये एक दूसरे से ये परिपूरक हो गए, क्योंकि पहले भिन्न थे, अभी परिपूरक हुए। यही सर्वांग का नाम ही ब्रह्मांड हुआ। जब भगवान का चित्त शक्ति इसमें प्रविष्ट हुआ, इसी को ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। यही भगवान का विराट शरीर है, जो विराट स्वरूप भगवान का हम चिंतन करते हैं, वर्णन है, यही ब्रह्मांड है, यही विराट स्वरूप है। यह सब जीवों का आत्मा है। भगवान का आदि अवतार भी यही है, पहला अवतार भगवान का भी यही ब्रह्मांड है, कि वो चित्त शक्ति स्वरूप से वहाँ प्रविष्ट हुए, यही उनका पहला अवतार है। विराट पुरुष कैसा है, इसके विषय में वर्णन आती है। विराट पुरुष की मुख में अग्नि, तालु में वरुण, नाक में अश्विनी कुमार, आंख में सूर्य, त्वचा में वायु, कर्ण छिद्र में शब्द, रोम में वृक्ष औषधि, लिंग में प्रजापति, गुदा में पायु, हाथ में इंद्र, चरणों में विष्णु, बुद्धि में ब्रह्मा जी, हृदय में मन, अहंकार में रुद्र, चित्त में महतत्व ब्रह्म तत्व, सिर में स्वर्गलोक, पैर में पृथ्वी, नाभि में आकाश आदि शक्ति प्रविष्ट होकर के पूर्ण रूप से विराट शरीर हुआ। और विराट पुरुष की ही मुख से वेद और ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पन्न हुई। ये चार वर्ण अपने कार्य अपने अपने से करते हैं। यही विराट पुरुष दुर्गेय है, जो योगियों के सामर्थ्य समाधि से भी परे है, जहाँ मन और वाणी की भी पहुँच नहीं, ऐसे महापुरुष को हम भी प्रणाम करें। यतो अप्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसासः अहम चान्ययी मे देवा तस्मै भगवते नमः। जहाँ जाने के बाद में वाणी आदि भी लौट करके आ जाती है, ऐसे भगवत की ये परम सत्ता स्वरूप विराट पुरुष को हम भी प्रणाम करें। ये वर्णन करते हुए आगे फिर विदुर जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी को, ब्रह्मन् कथं भगवता क्षिन्मात्रास्या विकारिण लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणक्रिया। भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्गुण, नित्य तृप्त, पूर्णता, सर्वदा असंग होकर भी माया के साथ क्यों क्रीड़ा करते हैं? माया के साथ ईश्वर का कैसे संयोग होता है, ये आप कृपा करके बताइए। तो मैत्रेय जी इनको उत्तर देते हुए कहते हैं, आत्मा तत्व केवल दृष्टा है, इसमें दृश्य तत्व का वास नहीं होता है, माया तत्व का आविर्भाव है। जैसे स्वप्न में अपने ही शरीर को कटा हुआ देखना अथवा चंद्रमा की प्रकाश पात्रानुसार अलग अलग दिखाई देना, मन भी इंद्रिय जन्य सुखेतर से विमुख होकर केवल परमात्मा में ही स्थिर होता है, तब स्वयं जीव दृष्टा होता है, तब एकत्व के रूप में स्थिर हो जाता है। जब नहीं होता तब वो अनेकत्व में भटकता है। ये सब जितने भी ये कार्य हैं करने वाला केवल माया ही है। विदुर जी पुनः प्रश्न करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, संचिन्नम संशयो मह्यम तब सुप्तासिना विभो। अब मुझे उस सृष्टि का सविस्तार वर्णन कीजिए। सृष्टि के सर्वप्रथम विराट शरीर की उत्पत्ति हुई और भगवान स्वयं उसमें प्रविष्ट हुए। अब उससे जो जो सृष्टि हुआ सो आप वर्णन कीजिए। उसके अतिरिक्त मनु के वंशधर राजा के चरित्र, सरीसृप, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज के उत्पत्ति का क्रम, वर्णाश्रम, वेदों का विभाग, योग के मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग आदि का वर्णन, धर्मार्थ काम मोक्ष विधि का, दंड नीति, शास्त्र नीति,
ग्रह नक्षत्र काल तारागण की गति, तप दप दान तप इष्ट पूर्त कर्म का फल, प्रवास में आपत्ति काल में मनुष्य का धर्म क्या है, श्राद्ध की विधि, पितृगण की सृष्टि आदि का वर्णन, गुरु शिष्य के पारस्परिक प्रयोजन क्या है आदि विषय में मुझे सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न ही प्रश्न सुखदेव जी ने, विदुर जी ने या मैत्रेय जी को प्रश्न ही प्रश्न पूछा। अब इनका उत्तर ही उत्तर हम कल की प्रसंग में फिर चिंतन मनन करेंगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आपका जीवन सुमधुर रहे, खूब तरक्की उन्नति प्रगति हो, भगवान की निरंतर आशीर्वाद आप और आपके परिवार में रहे। यही श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण आपको यह आशीर्वाद निरंतर अनवरत रूप से इसी भागवत माध्यम से आपको आपके जीवन में प्राप्त हो। यही प्रभु के चरणों में वंदन के सहित मैं आप सभी से आज की कथा की विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।